अब देखिए कि अहादीस की बाकायदा तदवीन और किताबत को 5 अदवार में तकसीम किया गया है और इसके बाद तकलीद का दौर शुरू हो जाता है। 5 अदवार हैं कि जिनमें बाकायदा तदवीन की गई और किताबत की गई। तदवीन हदीस के 5 अदवार। तदवीन हदीस का पहला दौर, इसमें चंद मशहूर मुहद्दिसीन के नाम दिए गए हैं, उनका सन्ने वफ़ात दिया गया है और पहले दौर की इब्तदा दी गई है कि कहाँ से शुरू होता है। तो तदवीन हदीस का पहला दौर 99 हिजरी से लेकर 200 हिजरी तक है। इसको पहला दौर काउंट किया जाता है। इसमें मुहद्दिसीन के नाम दिए गए हैं और उनकी मशहूर किताबों के नाम भी साथ साथ है। 124 हिजरी में वफ़ात है इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमहुल्लाह की। ये बड़े पाए के मुहद्दिस हैं। तकरीबन अक्सर कुतुब हदीस में बुखारी और तिर्मिज़ी वगैरह कोई सफ़ा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इस मुहद्दिस का नाम ना हो। यहाँ तक कि अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह, कि अगर इस मुहद्दिस पर जरा की जाए और कोई शख्स इसके बारे में कोई ऐसा कौल नकल करता है कि जिसकी वजह से इसकी अदालत पर नक्स लाज़िम आता है, तो उसको ये समझना चाहिए कि अगर हम इस मुहद्दिस को मजरू करते हैं तो लज़ाहबत जुमलतुल आसार व नबवियती, कि तमाम की तमाम आसार और अहादीस जो है उनका जुमला ख़त्म होने का अंदेशा हो जाएगा। तो इतने ये पाए के मुहद्दिस हैं। तो इनकी मशहूर किताब है किताब सीरा। और इसी तरह 150 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इनके सन्ने वफ़ात है। इनकी मशहूर कुतुब किताबुल आसार है और इसी तरह जामिउल मसानीद है। और इसी तरह 150 हिजरी में इमाम इब्न जुरैज का भी इंतकाल है। इनकी मशहूर किताब किताबुस सुनन है। और इमाम माबद बिन राशिद रहमहुल्लाह, ये भी बहुत पाए के मुहद्दिस हैं। 153 हिजरी में इनकी वफ़ात है और इनकी किताब है अल जामिया। इसी तरह इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इनकी वफ़ात 179 हिजरी में है और इनकी किताब का नाम है मुअत्ता इमाम मालिक, जो कि दर्स निज़ामी में भी पढ़ाई जाती है। और इसी तरह 182 हिजरी में वफ़ात है इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह की और इनकी किताब का नाम है किताबुल आसार लिल क़ाज़ी अबी यूसुफ रहमहुल्लाह। और 189 हिजरी में वफ़ात है इमाम मोहम्मद बिन हसन रहमहुल्लाह की, जिनकी मशहूर किताब मुअत्ता इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह है। ये भी दर्स निज़ाम में पढ़ाई जाती है। इमाम मोहम्मद ये मशहूर इमाम है, जैसे इमाम यूसुफ, इमाम मालिक वगैरह। बाकायदा इन मुहद्दिसीन का आगे हम जाकर मुख्तसर एक तारुफ भी पढ़ेंगे। तो तदवीन हदीस का दूसरा दौर, दूसरा मरहला जो है, ये 200 हिजरी से ये 200 है, 50 साल का है तकरीबन। इसके मशहूर मुहद्दिसीन इमाम अबू दाऊद तयालसी, इमाम शाफ़िई, इमाम असद बिन मूसा, इमाम इसहाक बिन राहवे, इमाम उस्मान बिन अबी शैबा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह अजमाइन। इनका सन्ने वफ़ात इमाम अबू दाऊद तयालसी का 204 हिजरी है और इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का सन्ने वफ़ात 204 है और इमाम असद बिन मूसा का 212 है और इमाम इसहाक बिन राहवाई का 238 हिजरी है और इमाम उस्मान बिन अबी शैबा का 239 हिजरी है और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की सन्ने वफ़ात 241 हिजरी है। इनकी मशहूर किताब इन्हीं के नामों से मशहूर हैं और इनकी तमाम की जो कुतुब हैं, इन तमाम मुहद्दिसीन की वो मुस्नद के नाम से हैं। मुस्नद अबू दाऊद तयालसी, मुस्नद इमाम शाफ़िई, मुस्नद असद बिन मूसा, मुस्नद इसहाक बिन राहवे, मुस्नद उस्मान बिन अबी शैबा, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। तदवीन हदीस का तीसरा दौर है जो 250 हिजरी से 350 हिजरी तक है। इसके जो मशहूर मुहद्दिसीन हैं, इमाम दारमी, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम इब्न माजा, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम निसाई, इमाम तहावी रहमहुल्लाह अजमाइन हैं। और इनकी जो मशहूर कुतुब हैं वो देखें, इमाम दारमी रहमहुल्लाह की मुस्नद है, मुस्नद दारमी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अस्सहीह लिल इमाम बुखारी,
इमाम मुस्लिम as-सहीह इमाम मुस्लिम, और इब्न माजा की सुनन इब्न माजा, और सुनन अबू दाऊद, जामी अत-तिरमिज़ी, सुनन निसाई, शरह मानिल आसार, जिसको तहावी शरीफ भी कहते हैं। तो ये इनकी मशहूर कुतुब हैं। ये तीसरे दौर के मुहद्दिसीन के नाम हैं, और ये वो मरहला है कि जब इन किताबों को तसनीफ़ किया गया है। तदवीन हदीस का चौथा दौर ये 350 हिजरी से 500 हिजरी तक है। मुहद्दिसीन जो मशहूर है इमाम इब्न हब्बान, इमाम तिबरानी, इमाम इब्न अदी, इमाम इब्न शाहीन, इमाम इब्न हज़म, इमाम बैहक़ी रहिमहुमुल्लाहु अजमाइन। इनके मशहूर कुतुब जो हैं, जो सही इब्न हब्बान, सही अबी हातिम इब्न हब्बान, इमाम तिबरानी रहिमहुल्लाह की अल-मुअजमात अस-सलासा तिबरानी, और अल-कामिल इब्न अदी, किताब उस-सुन्ना लि अबी हफ्स इब्न शाहीन, जवामिअ अस-सीरा, सुनन अल-कुबरा लिल बैहक़ी। ये उस दौर के मशहूर मुहद्दिसीन हैं। तदवीन हदीस का पाँचवां दौर, इस दौर के मशहूर मुहद्दिसीन इमाम बग़वी, क़ादी अय्याज़, इमाम इब्न तैमिया, इमाम नववी, इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुमुल्लाहु अजमाइन। इनकी मशहूर किताब इमाम बग़वी रहिमहुल्लाह की किताबुल मसाबिह और किताबुल शिफा, इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह की मुंतक़ल अख़बार फ़िल अहकाम इब्न तैमिया, रियादुस सालिहीन और अर्बईन नववी, इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह की ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद। तो इस दौर के बाद हदीस में बाकायदा तदबीन की बजाय तखलीद का दौर शुरू हो जाता है। अब आइंदा जिसने भी किसी ने हदीस नकल करनी है वो इन लोगों की किताबों से नकल करेगा, और ये हमारे लिए रेफरेंस हैं जो ये 5 तबक़ात की हदीस मुबारक हैं। तदवीन हदीस का पहला दौर जो कि 99 हिजरी से 200 हिजरी तक है, इसमें जो ये बताया जा रहा है कि 99 हिजरी से 200 हिजरी तक है, इसके कुछ वक्त मुकर्ररा में ये जो एक पूरी सदी बनती है, इसमें कुछ साल ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। बाद मुहद्दिसीन ने चूँकि इससे कम बेश भी कुछ अल्फाज नकल किए हैं, तो बहरहाल जो अक्सर कुतुब से जो रिवायत हमें मिली है वो यही है कि ये वो जो है तदवीन हदीस का पहला दौर है जो कि 200 हिजरी तक है। तो इसके मशहूर मुहद्दिसीन जिनके हम पहले भी नाम जिक्र कर चुके हैं, अब दोबारा से बाकायदा उनका तारुफ शुरू किया जाएगा, तो उसके लिए दोबारा जिक्र कर देते हैं कि इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम इब्न जुरैज, इमाम मअमर बिन राशिद, इमाम मालिक, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद बिन हसन रहिमहुमुल्लाहु अजमाइन। इससे पहले वाला तबका तो हम पढ़ चुके हैं। जो सबसे अव्वल सहाबा कराम ने मुख्तलिफ सुहuf जो है वो उन्होंने लिखे, सुहuf अबी हुरैरा वगैरह वगैरह जो है, लेकिन उनके लिए बाकायदा हमें जरा व तादील की ज़रूरत नहीं पड़ती। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में जो इमामुल जरह व तादील है, अइम्मा हैं, वो फरमाते हैं कि कुल्लुहुम अदूलुन, तमाम सहाबा किराम आदिल हैं। हर एक सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्हाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, उनमें से तुम जिसकी भी इक़्तदा करोगे तुम हिदायत पा जाओगे, कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, जिसकी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। तो अदना से अदना सहाबी जो है उसके बारे में भी ये फैसला है कि वो आदिल है। इसीलिए अस्मा और रिजाल के जो ये जरा व तादील के जो इमाम हैं, उन्होंने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर कोई ऐसी जो है यानी जरा या तादील के बारे में कोई अल्फाज नकल नहीं किए, और ना वो कर सकते थे, चूँकि तमाम सहाबा किराम आदिल हैं। उसके बाद जो अगला मर्तबा शुरू होता है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बाद ताबईन और तबा ताबईन का, कि जब उन्होंने अहादीस को सहाबा से सुना और आगे उन्होंने उनको नकल किया, वो जो मुहद्दिसीन हैं उसमें से सबसे अव्वल दर्जे के जो मशहूर मुहद्दिस हैं उनका नाम जिक्र किया जा रहा है। तो अब इनमें ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर हदीस पर काम किया, और इस पर जरा व तादील के अइम्मा ने इनके बारे में मुख्तलिफ अपनी राय भी कायम की हैं। तो बहरहाल
हमने इनमें से ख़ास तौर पर इनके मुख्तसर ऐसे अहवाल को पढ़ना है जिनको पढ़ के हमें अमली तौर पर ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो हदीस का, और हदीस पर अमल करने का, अपनी अमली ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो। आइए उनमें से हम इन अइम्मा किराम में से इनके मुख्तसर अहवाल को देखते हैं। मुहद्दिसीन के मुख्तसर हालात, यानी पहले दौर के मुहद्दिसीन के मुख्तसर हालात। मुहद्दिस का नाम इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी, इनका पूरा नाम जो है अल्लामा अबू बकर मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन उबैदिल्लाह बिन अब्दुल्लाह इब्न शिहाब ज़ुहरी है। फ़ज़ीलत व मकाम, आप सिगार ताबईन में से हैं और हदीस और सीरत के सबसे पहले मुदव्विन हैं। कुव्वत हाफ़ज़ा और मुताले में इन्हिमाक। शज़रात ज़हब जिल्द नंबर 1 और सफ़ा 162 में है कि आप रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, मस्तौदअतु क़ल्बी शैअन क़त्तु फ़नसीतुहु, मैंने जो कुछ दिल से याद किया उसको कभी नहीं भुलाया। यह अल्लाह करीम का बड़ा एहसान था। फरमाती हैं कि जो कुछ मैंने दिल से याद किया फ़मा नसीतुहु, उसका मैंने कभी नहीं भुलवाया। नीज़ आप रहमहुल्लाह जब अपनी कुतुब के मुताले और तहक़ीक़ व तसनीफ़ में मुनहमिक होते तो फिर किसी दूसरी तरफ कोई तवज्जो न हुआ करती थी, ताकि आप रहमहुल्लाह की बीवी जो है वो फरमाती हैं कि वल्लाहि इन्न हाज़िहिल कुतुब अशद्दु अलैया मिन सलासी ज़राइर, कि खुदा की कसम ये किताबें तो मुझ पर 3 सौकनों से भी ज़्यादा भारी हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया कि ये इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमहुल्लाह हदीस की अक्सर कुतुब बुखारी और मुस्लिम तिरमिज़ी वगैरह कोई सफ़ा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हज़रत का नाम ना मौजूद हो। और अल्लामा इब्न ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमहुल्लाह को कोई तनक़ीद का निशाना बनाता है और हदीस पर वो कीचड़ उछालता है नऊज़ बिल्लाह, तो लज़हबत जुमलतुल आसारी वन नबविय्यती, तो अहादीस का ज़ख़ीरा ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम इस इमाम पर जरा करते हैं। तो बहरहाल इस पाए कि ये बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इनकी मशहूर किताब जो है किताब सीरा है, और बाद अइम्मा किराम रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस्लामी तारीख़ में सीरत की पहली किताब है जिसको इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह ने तसनीफ़ किया, जिसका नाम किताब सीरा है। मुहद्दिस का नाम इमाम अबू हनीफ़ा, आपका पूरा नाम नौमान बिन साबित अल-कूफ़ी रहमहुल्लाह है। आप रहमहुल्लाह की पैदाइश 80 हिजरी में मुताबिक 699 ईस्वी में कूफा में हुई। लक़ब और तलामेज़ा, आपको इमाम आज़म का लक़ब अता हुआ, इसकी वजह यह है कि तमाम बड़े बड़े अइम्मा किराम इमाम साहब रहमहुल्लाह के शागिर्द या शागिर्दों के शागिर्द हैं। मसलन इमाम अबू यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र, इमाम मुसर बिन क़दाम, इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वगैरह, ये तमाम हज़रात इमाम साहब रहमहुल्लाह के शागिर्द थे और आगे इनके हज़ारों शागिर्द थे। जैसे मसलन इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह, इमाम यहया बिन मुईन, इमाम ज़हबी, इमाम बुखारी, इमाम दारमी वगैरह, ये तमाम इमाम साहब रहमहुल्लाह के शागिर्दों के शागिर्द हैं। इमाम बुखारी हैं या चाहे इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह हैं। अजीब बात यह है कि तमाम मुहद्दिसीन का सिलसिला हदीस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह पर ख़त्म होता है, और आप रहमहुल्लाह कूफा के मुफ्ती आज़म और बहुत बड़े जय्यद आलिम थे। इमाम आज़म और खैरुल कुरून, इमाम साहब रहमहुल्लाह ने सहाबा किराम का ज़माना पाया। अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में ये जिक्र फरमाया है कि बेशक इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात की, उनसे उनकी मुलाकात का शर्फ हज़रत को हासिल हुआ। इमाम वकी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इल्म हदीस में इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का वरा और एहतियात इतना ज़्यादा था कि किसी दूसरे में इतना एहतियात नहीं पाया जाता था। यहया बिन मुईन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह हदीस में सिक़ा थे और आप रहमहुल्लाह वही अहादीस बयान फरमाते जो आपको पूरी तरह याद होती थी, और जो आपको याद ना होती वो बिल्कुल भी बयान नहीं करते थे। इमाम सरखसी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस थे।
हज़रत अली बिन आसिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के इल्म को उसके ज़माने के लोगों के साथ वज़न किया जाए तो इमाम साहब का इल्म इन सब से बढ़ जाएगा। इमाम सौरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को ये कहते हुए सुना है कि अगर कुरान मजीद में मुझे मसला मिलेगा तो मैं पहले उस पर अमल करूँगा, और अगर उसमें नहीं होगा तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर या फिर ऐसे सही आसार जो सनदन सिकात लोगों से मरवी हों, सिका लोगों से हों और मशहूर हों, तो उस पर फिर मेरा अमल होगा। अगर वो भी ना हो तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाई किराम में से किसी के कौल पर मैं अमल करूँगा। और जिस वक्त के ये सिलसिला इमाम किराम से यानी इब्राहीम, इमाम शाबी, हसन और आता तक पहुँच जाए तो फिर मैं भी वैसा इज्तिहाद करूँगा जैसा कि वो किया करते थे। अगर सिलसिला सनद यहाँ तक पहुँचता है तो जैसे ये लोग इज्तिहाद करते हैं फिर मैं भी वैसे इज्तिहाद करूँगा। उलूम व फ़नून पर महारत और ज़ुहद व तक़वा। अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह सनद मुत्तसिल के साथ वसर बिन साबित बिन क़दाम से नकल करते हैं कि आप रहमहुल्लाह ने फरमाया, मैंने और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इकट्ठे इल्म हदीस पढ़ना शुरू किया तो इल्म हदीस में आप रहमहुल्लाह मुझ पर गालिब ही रहे। फिर मैंने ज़ुहद इख्तियार करना शुरू किया तो आप रहमहुल्लाह इसमें भी सबक़त ले गए, और जब आपके साथ इल्म फ़िक़्ह पढ़ना शुरू किया तो आप रहमहुल्लाह हमसे इतने बड़े फ़क़ीह हुए जैसे कि आप हजरात फ़िक़्ह में उनकी शान व शौकत देख रहे हैं। हज़रत अली इब्न जाद फरमाते हैं कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह हदीस को साफ मोती की तरह बयान करते थे, यानी ऐसी अहादीस बयान फरमाते कि जिसमें किसी किस्म का ज़ुअफ़ नहीं होता था। एक हदीस में आया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर ईमान सुरैया पर मुअल्लक होता तो फारिस के कुछ लोग उसको वहाँ से भी ले लेते। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह चूँकि फ़ारसी नस्ल थे इसलिए अक्सर शारीन हदीस ने आप रहमतुल्लाह ही को मज़कूरा हदीस का मिस्दाक ठहराया है। इस हदीस के मिस्दाक हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह हैं। ऐसे ही जब कुरान मजीद की आयत मुबारक नाज़िल हुई, वान ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, सूरह मोहम्मद की आयत मुबारक है। ये बात हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने भी ख़साइल नबवी में नकल की है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम ईमान लाने से रूगर्दानी करोगे, जो आयत मुबारक का मफ़हूम है, तो अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हारी जगह एक दूसरी कौम को ले आएगा जो तुम जैसी नहीं होगी। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे जो हमारी जगह आएंगे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला के कंधे पर हाथ मार कर इरशाद फरमाया, ये और इसकी कौम के लोग। एक हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे कि यह हदीस यहाँ पे भी हमने स्लाइड में जिक्र की है, कि आपने फरमाया कि अगर ईमान सुरैया पर होता तो वो लोग वहाँ से भी उसको हासिल कर लेते, यानी फारस के लोग जो है। और इमाम आज़म रहमतुल्लाह जो है ये फ़ारसी थे। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अपने मकतूबात में लिखते हैं कि एक रोज़ इस हदीस पर हमने गुफ्तगू की। मैंने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इस हुक्म में दाखिल हैं, इस हदीस के मिस्ताक हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म फ़िक़्ह की इशाअत इनके हाथों से कराई और अहले इस्लाम की इसके ज़रिए ही इस्लाह फरमाई। बिलखसूस इस आखिरी दौर में सारे शहरों में अक्सर यही है कि जो बादशाह हैं वो हनफी हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं रहमतुल्लाह, और काजी भी हनफी हैं, मुदर्रिसीन भी हनफी हैं। इसके अलावा इमाम आज़म रहमतुल्लाह को अपने हम असरों में ये भी शराफत हासिल है कि आपने मुख्तलिफ सहाबा किराम की ज़ियारत की, जैसा कि हज़रत अनस और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की ज़ियारत की। इमाम साहब हाफिजुल हदीस थे। इस बात पर उम्मत का इजमा मुनाक़िद हो चुका है कि आप रहमतुल्लाह उन अइम्मा मुज्तहिदीन में से थे जो किताब व सुन्नत और उनके मुतालिब व मानी से पूरी तरह बाखबर थे। मोहम्मद बिन महमूद ख़ारज़मी रहमतुल्लाह ने मुस्नद अबी हनीफा मुरतब की है। ये मुस्नद उन 15 मसानीद में से माखूज़ है जिनको जय्यद उलमाए हदीस ने मुस्नद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नाम से तालीफ़ किया था।
हाफिज मोहम्मद बिन यूसुफ सालेही शाफ़ई मुहद्दिस मिस्र अपनी किताब उक़ूदुल जमान में फरमाते हैं इमाम हनीफा रहमहुल्लाह बड़े हुफ़ाज़ हदीस में से थे और उनके सरताज थे। अगर वो हाफिज हदीस न होते तो फ़िक़्ह के मसाइल का इस्तिंबात न कर सकते। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने तबक़ातुल हुफ़ाज़ में भी इनका तज़किरा किया है। हाफिज हदीस होने के बावजूद आप रहमहुल्लाह के क़लील रिवाया होने की वजह एक ये है कि आप रहमहुल्लाह इस्तिंबात मसाइल में मशगूल रहा करते थे। इसी तरह इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह से भी कम अहादीस रिवायत की गई हैं, हालांकि वो भी दोनों अजीम हाफिज हदीस थे। और इसकी वजह भी उनकी फ़िक़ही मसाइल में मशगूलियत है। जैसे कि इमाम साहब की फ़िक़ही मसाइल में मशगूलियत, तो सनद अहादीस के अंदर उनका नाम बहुत कम आया है। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर किबार सहाबाए किराम में से थे और उनको बकसरत अहादीस याद थी, मगर उनसे दूसरे सहाबा की निस्बत कम अहादीस मनक़ूल हैं बवजह उमूर सल्तनत में मसरूफ़ होने के। उसकी वजह उनकी उमूर खिलाफत में सियासी इंतज़ामी मसरूफियात हैं। और आगे चलकर हाफिज मोहम्मद बिन यूसुफ सालेही बकसरत रिवायात नकल करते हैं जिनसे मालूम होता है कि इमाम आज़म हनीफा रहमहुल्लाह कसीरुल हदीस थे। इमाम वकी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इल्म हदीस में इमाम साहब का वरा और एहतियात इतनी ज़्यादा थी कि कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इमाम सरखसी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इमाम आज़म रहमहुल्लाह अपने ज़माने के बड़े मुहद्दिस थे। आप रहमहुल्लाह की मशहूर किताबुल आसार अबी हनीफा था, किताबुल आसार है इमाम अबी हनीफा। जब मुसन्निफ किताब की उलूव शान का ये हाल हो, मुसन्निफ़ी किताब का ये हाल हो, तो फिर उनकी किताब की शान और अज़मत का आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ख़ुसूसन जबकि किताब की तरतीब के लिए कड़ी शराइत को मलहूज़ रखा गया हो। इसलिए तो उलमा ने हदीस के बाब में किताबुल आसार को बेहतरीन किताब करार दिया है। किताबुल आसार की एक खासियत ये भी है कि फ़िक़ही तरतीब पर इससे पहले कोई किताब भी मुरतब नहीं की गई। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने 40,000 अहादीस में से इस किताब का इंतखाब फरमाया और ये किताब मुअत्ता इमाम मालिक से ज़मानन मुक़द्दम है, ज़माने के एतबार से पहले है। इधर ये भी साबित है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तारीफ़ात से इस्तिफ़ादा किया, इसलिए ये किताब अपने तर्ज़ तदवीन में मुअत्ता इमाम मालिक की असल की हैसियत रखती है। किताबुल आसार के मुख्तलिफ नुस्खे, चूँकि किताबुल आसार की रिवायत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह से मुख्तलिफ अशख़ास ने की थी और वह बतरीक़ा इमला के थी, इसलिए हज़रत ने यानी हर इमाम ने अपनी रिवायत से ही किताबुल आसार मुरतब की। जैसे मुअत्ता के मुख्तलिफ नुस्खे मुरतब हुए, इसी तरह किताबुल आसार के भी मुंतज़ा नुस्खे मशहूर हैं। किताबुल आसार लिक़ादी अबी यूसुफ, किताबुल आसार लिज़ुफ़र इब्न हुज़ैल, किताबुल आसार लिमुहम्मद इब्न हसन अश-शैबानी, किताबुल आसार लिहसन इब्न ज़ियाद अल-लुअलुई। यानी पहला नुस्खा ज़ुफ़र बिन हुज़ैल का और दूसरा क़ाज़ी अबू का और तीसरा इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमहुल्लाह का। इसी नुस्खे के मुतअद्दिद मकामात को देखा गया तो मालूम हुआ कि इसमें कुल अहादीस और आसार की तादाद 900 है, 900 है। और इसके शुरू में बाबुल वुदू का उन्वान है। इसमें यह रिवायत मज़कूर है, क़ाला मुहम्मद इब्न अल-हसनी अख़बरना अबू हनीफ़ा अन हम्मद इब्न इब्राहीम अनिल अस्वद इब्न यज़ीद अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु तवज़्ज़अ फ़ग़सल यदैहि मसना व गसल ज़िराअैहि मसना मुक़बिलन व मुदबिरा व मसह रअसहु मसना व गसल रिजलैहि मसना। तो बहरहाल ये मुकम्मल हदीस जो है, सबसे पहली हदीस जो इस किताब के अंदर नकल की गई है। और इसी किताब का चौथा नुस्खा इमाम हसन बिन ज़ियाद लुअलुई का है। तो बहरहाल इस तरह मुख्तलिफ़ आइम्मा किराम ने इमाम साहब की रिवायात को जमा किया है और इमाम हसन बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह ने इमाम साहब के मरवियात की तादाद 4000 बताई है। मिस्र के मशहूर मुहद्दिस और आलिम दीन अल्लामा ज़ाहिद अल-कौसरी ने इब्न खल्दून का यह कौल नकल करते हुए तालीकन लिखा है कि फ़हादी मकशूफ़ा, यानी जो इस इबारत का मफ़हूम है कि ये तो एक बिल्कुल खुली बेहुदा बात है कि किसी को भी इसकी वजह से धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मरवियात बावजूद तशद्दुद के भी सिर्फ 17 नहीं थी, बल्कि जो लोग ये कहते हैं कि 17 थी, उनको समझना चाहिए कि वो 17 मुजल्लदात थी, यानी किताबें थी,
और उनमें हर एक मुस्नद अबू हनीफा के नाम से मुसम्मा उसको किया गया। हुफाज़ हदीस और अहले इल्म की बड़ी जमातों ने अपनी सनदात मुत्तसिला के साथ इमाम साहब रहमहुल्लाह से उनकी रिवायत और उसको तखरीज की है। बल्कि अल्लामा मौसूफ ने तो इस हद तक कह दिया कि मसानिद अबी हनीफा में से अगर किसी छोटे मुस्नद का तकाबुल भी आपके तकाबुल भी आप सुनन शाफ़ई बरिवायत इमाम तहावी या मुस्नद शाफ़ई बरिवायत अबुल अब्बास अलसम से कर लें तो मुस्नद अबू हनीफा को इससे हरगिज़ कम और छोटा नहीं पाएंगे। फिर इन मसानीद की बहुत सी अइम्मा किराम ने तलखीस, तालीक और तशरीह की खिदमत भी सर अंजाम दी है। तो गोया इमाम आज़म रहमहुल्लाह के मुतालिक ऐसी बेसरोपा किस्म की बातें बनाना या तो इंतहा दर्जे के गुमराह या फिर महज झगड़ालू शख्स का काम ही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह के दर्ज झैल कौल पर अपनी इस बात को ख़त्म करती हैं। वो फरमाती हैं कि रवा आसारहु फ़अजाब फ़ीहा कतैरिन अन्न सख़ूर मिनल मुनीफ़ती वलम यकु बिल इराक़ी लहू नज़ीरुन वला बिल मशरिक़ैन वला बिकूफ़ा। यानी आपने आसार को रिवायत किया तो इतनी तेज़ी और कुव्वत से ये चले हैं जैसे बुलंदी से शिकरे उड़ते हैं, यानी परिंदे, शिकारी परिंदे उड़ते हैं। ना तो इराक में उनकी कोई नज़ीर यानी मिसल थी और न मशरक़ और मग़रिब के अंदर। वलम यकु बिल इराक़ लहू नज़ीरुन वला बिल मशरिक़ैन वला बिकूफ़ा। हज़रत जी दामत बरकातुहुम शेखुल मशाइख हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम के साहिबजादे हज़रत शेख पीर सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, उन्होंने भी एक किताब कमालात अबू हनीफा पर माशाअल्लाह लिखी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक दे कि उससे भी इस्तिफ़ादा उठाएँ, हज़रत के कमालात को। और हज़रत का मुकम्मल एक तारुफ उसके अंदर दिया गया है और बहुत एहसन अंदाज से हज़रत ने उनको जमा किया है। अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। मुहद्दिस का नाम इब्न जुरैज है, इमाम इब्न जुरैज रहिमहुल्लाह। आपका पूरा नाम अबुल वलीद अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अजीज़ बिन जुरैज उमवी मक्की रूमी है। हुसूल इल्म का शौक़ और इबादत में खुशू व खुदू। इब्नुल अहदल फरमाते हैं कि दौर इस्लामी की मुसन्नफ़ा कुतुब में आप रहमहुल्लाह की किताब को वलीयत हासिल है। आप रहमहुल्लाह के मुताल्लिक ये भी मशहूर है कि आपने ज़माने कहूलत में इल्म की तहसील शुरू की, यानी बुढ़ापे में कह लें 40 साल के बाद जो है। आप रहमहुल्लाह बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे। इमाम अहमद बिन अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमहुल्लाह लिखती हैं, मैंने इब्न जुरैज रहमहुल्लाह से ज़्यादा अच्छी नमाज पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा। इतना नमाज के अंदर यकसुई और खुशू और खुदू की कैफियत थी। फरमाती हैं कि मैंने इनसे ज़्यादा अच्छी नमाज किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा। सुभान अल्लाह। मोहम्मद बिन उमर फरमाते हैं रहमहुल्लाह कि इब्न जुरैज सिका थे और कसीरुल हदीस थे। सिका का मतलब ये होता है कि ये मुअतमद जो है ये रावी हैं और सिकात रावियों में से हैं, सिका रावियों में से हैं, मुस्तनद और मुअतमद हैं और इन पर किसी किस्म का जो है कलाम नहीं किया गया, जरा नहीं की गई। और कसीरुल हदीस बहुत ज़्यादा अहादीस इनसे मनकूल हैं। इब्न खराज फरमाते हैं कि इमाम इब्न जुरैज रहमहुल्लाह बहुत ज़्यादा सच्चे थे, सदूक, बहुत ज़्यादा सच्चे थे। अल्लाह ताला ये सच्चाई अता फरमाए। साइमुद्दहर और अवइयतुल इल्म। इमाम अबू आसिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इब्न जुरैज रहमहुल्लाह महीने में 3 दिन के अलावा साइमुद्दहर थे। 3 दिन के अलावा जो है महीने में साइमुद्दहर थे। तलहा बिन उमर मक्की रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अता रहमहुल्लाह से पूछा, आपके बाद हम किससे मसाइल पूछें?
तो उन्होंने कहा कि इब्न जुरैज से पूछना अगर वो जिंदा रहें तो। अली इब्न मदीनी फरमाते हैं मैंने असनाद की तरफ देखा, वो 6 लोगों के गिर्द घूमती हैं। फिर उन्होंने उनका तज़किरा किया, फरमाया इनका इल्म उस आदमी की तरफ से है जिसने इल्म में तसनीफ़ किया। वो अहले मक्का में से इब्न जुरैज रहमहुल्लाह हैं। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने इब्न जुरैज को अवइयतुल इल्म यानी इल्म के मशकीज़ों में उसका शुमार किया है। ये मुहावरा बोला जाता है इल्म के अंदर रुसूख पर और उलूम में महारत पर। वलीद बिन मुस्लिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इमाम औज़ाई और दीगर उलमा से सवाल किया कि तुम लोगों ने इल्म किस लिए हासिल किया? तो इब्न जुरैज रहमहुल्लाह के अलावा सब ने कहा हमने अपने लिए इल्म को बढ़ाने के लिए, अपना आलिम बनने के लिए, अपने नफ्स के लिए उलूम को हासिल किया। जबकि इब्न जुरैज रहमहुल्लाह से जब पूछा गया उन्होंने फरमाया कि मैंने दूसरों के लिए इल्म हासिल किया ताकि दूसरों को भी इल्म पढ़ाएं, उनको सिखाएं। कुतुबुल अमाना और अस्दक़ुल लहजा, अल्लामा अबू बकर बिन खल्लाद रहमहुल्लाह यहया बिन सईद रहमहुल्लाह से रिवायत करते हैं कि हमने इब्न जुरैज रहमहुल्लाह की किताबों का नाम कुतुबुल अमाना रखा हुआ था। कुतुबुल अमाना इतनी मुस्तनद तरीन जो है वो कुतुब थी। सुलेमान बिन नदर फरमाते हैं मैंने इब्न जुरैज से ज्यादा सच्चे लहजे वाला किसी को नहीं देखा। अस्दक़ लहजतन, गुफ्तगू में सच्चाई छलकती थी उनकी गुफ्तगू में। हज़रत की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है कि हज़रत इब्न जुरैज रहमहुल्लाह अगर जवानी में इन उलूम की तरफ मुतवज्जे होते तो बहुत से सहाबाए कराम से उलूम को अखज़ करते, लेकिन इब्तदा में हज़रत जो है इल्मुल अंसाब और अरबी अशार में बहुत ज़्यादा मशहूर रहा करते थे। तो बहरहाल लेकिन कहूलत के अंदर हज़रत ने इल्म हासिल किया और बहुत पुख्तगी पाई। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि हज़रत बहुत ज़्यादा सच्चाई उनके लहजे में नुमायाँ थी और इसी तरह हज़रत जैसी नमाज कोई नहीं पढ़ता था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसे अमल की तौफीक अता फरमाए। और मुहद्दिसीन के इन अहवाल के तज़किरे का मकसद भी यही है कि जो इनके अमली ज़िंदगी में जो नुमायाँ खुसूसियात हैं उनको मुतारफ़ करवाया गया है कि ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली ले आएँ और अमली ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मुहद्दिस का नाम इमाम मामर बिन राशिद रहमहुल्लाह, पूरा नाम अबू अरवा मामर बिन राशिद अज़दी बसरी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक वास्ते से शागिर्द हैं। आप रहमहुल्लाह को तलब हदीस के लिए यमन का सफ़र करने वालों में औलियत हासिल है। आप रहमहुल्लाह ने यमन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशहूर तिलमीज़ हम्माम बिन मुनब्बह से मुलाकात की। आप रहमहुल्लाह ने हज़रत हसन बसरी के जनाजे में भी शिरकत की। अब्दुल रज़ाक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं जो भी हदीस मामर से सुनता वो मेरे दिल में नक्श हो जाती, और मामर रहमहुल्लाह अपने ज़माने वालों में सबसे ज़्यादा इल्म वाले थे। आप रहमहुल्लाह से लोगों की वालेहाना मोहब्बत। इमाम मेमोनी फरमाते हैं कि मैंने मामर रहमहुल्लाह से ज़्यादा किसी को इल्म में मुक़द्दम नहीं पाया। जब वो सनआ में दाखिल हुए, यमन के अंदर जो शहर है सनआ में दाखिल हुए, तो लोग इस बात को नापसंद समझते कि वो यहाँ से चले जाएं, हज़रत यहाँ से वापस चले जाएं, वो इसको नापसंद समझते थे। उन्होंने इनको अपने पास ठहरा लिया, फिर उन्होंने इनकी शादी भी करा दी। याकूब बिन शैबा रहमहुल्लाह फरमाती हैं कि मामर सिका हैं, मामर से ज़्यादा आलिम उनके ज़माने में कोई नहीं था। आप रहमहुल्लाह फ़क़ीह, हाफिज़, मुत्तक़ी और परहेज़गार थे। मुहद्दिस का नाम इमाम मालिक, आपका पूरा नाम मालिक बिन अनस बिन मालिक बिन अबी आमिर रहमहुल्लाह है। मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवाज़ु और आजिज़ी। आप रहमहुल्लाह इमाम दारुल हिजरा के साथ मशहूर हैं, यानी इमाम मदीना, इमाम दारुल हिजरा। आप रहमहुल्लाह अखलाक हमीदा के मुरक्का थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में दर्जा फ़ना को पहुँचे हुए थे, और ये तसव्वुफ़ का एक मकाम है दर्जा फ़ना।
वो हमें अपने मशाइख से पूछना, समझना और सीखना चाहिए। आप रहमहुल्लाह इतने मुतवाज़ा थे कि मदीना तय्यबा में इसलिए सवारी पर सवार न होते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर भी इसी सरजमीन के एक हिस्से में आराम फरमाया है। आप रहमहुल्लाह की कुव्वत, यानी इस वजह से कि मैं जो है सवारी पर बैठूं और आपका जसद अतहर इस सरजमीन के एक हिस्से में आराम फरमाया है और वो मुझसे नीचे हो जाए, नऊज़ बिल्लाह, ऐसी गुस्ताखी मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप रहमहुल्लाह की कुव्वत हाफ़ज़ा का यह हाल था कि जितनी अहादीस मुबारक आप रहमहुल्लाह के सामने बयान की जाती थी तो आप उसी वक्त बिला तकल्लुफ़ वो सारी अहादीस सुना दिया करते थे। आपकी मशहूर तसनीफ़ मुअत्ता इमाम मालिक है। ये अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और ताबईन के अक़वाल और फ़तावा की जामे है। आप रहमहुल्लाह की मशहूर किताब अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने शरह मुअत्ता के मुक़द्दमे में इमाम मालिक रहमहुल्लाह का ये कौल नकल किया है। मैंने ये किताब मदीना के 70 फ़ुक़हा को दिखाई, 70 फ़ुक़हा को दिखाई, सब ने मेरी तायद की। मुअत्ता में इमाम मालिक रहमहुल्लाह की ये आदत है कि बाब के शुरू में जो अहादीस उससे मुतल्लक़ वारिद हुई हैं वो बयान कर देते हैं, यानी ये उनका आदात है, आदातुल बुखारी जैसा कि है, ये आदात इमाम मालिक हैं रहमहुल्लाह कि वो अपनी किताब का उनका उसलूब क्या है कि बाब के शुरू में जो अहादीस उससे मुतल्लक़ वारिद हुई हैं वो बयान करते हैं, फिर सहाबा और ताबईन के अक़वाल और आसार को जिक्र करते हैं। ये सहाबा और ताबईन अक्सर और बेशतर अहले मदीना में से होते हैं, इसलिए कि आप रहमहुल्लाह मदीना से बाहर तशरीफ़ ही नहीं ले गए थे और मदीना से बाहर नहीं रहना चाहते थे और सफ़र भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि हज़रत को एक सफ़र दरपेश था, मदीना से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन उनकी तमन्ना थी कि मुझे मौत मदीना मुनव्वरा में आए, तो हज़रत बाहर नहीं जाना चाहते थे। ऐसा ना हो कि चूँकि वो यानी काफ़ी दिनों के हुआ करते थे, आज के सफ़र से मुख्तलिफ थे, तो हज़रत चाहते थे कि अगर मैं बाहर जाऊँ ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ पे मेरी मौत वाक़ हो जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के लम्हात मदीना में गुजरें और मैं मौत के बाद भी मेरा जसद जो है वो मदीना की सरजमीन पर जो है इसको दफन किया जाए। तो हज़रत इस अपनी कैफियत में थे और दुआओं में थे। यहाँ तक कि मुर्रखीन ने लिखा है कि हज़रत ने एक ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपने अपनी 5 उंगलियों का इशारा किया। हज़रत जब बेदार हुए तो अपने एक शागिर्द को इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह के पास भेजा कि उनसे ताबीर पूछ कर आएँ, लेकिन आपने ये नहीं बताना कि यह ख्वाब किसने देखा है। तो शागिर्द लंबा सफ़र करके वहाँ पर गया तो हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह ने पूछा कि यह ख्वाब किसने देखा है। तो तालिब इल्म ने कहा कि जो है वो नाम बताने से मुझे मना किया गया है। तो हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि किसने देखा है उस वक़्त तक मैं ताबीर नहीं दे सकता। तो उनके शागिर्द वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत ने फरमाया कि आप नाम बता ही देते। तो दोबारा वो उनके स्टूडेंट जो है इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह के यहाँ पहुँचे, जो ताबीर के इमाम गुजरे हैं, ताबीर रुया के। तो हज़रत को जाकर बताया कि यह ख्वाब इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने देखा है। इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह फरमाने लगे कि यह ख्वाब इमाम मालिक ही देख सकते हैं। उनको ये बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 उंगलियों का इशारा किया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि इन 5 चीज़ों का इल्म मेरे पास नहीं है, कि जिनको जो है कुरान मजीद के अंदर भी उन 5 बातों की तरफ इशारा किया गया है, जैसे कि इंसान की मौत कहाँ पे होगी और इंसान ने कल क्या करना है, बारिश कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, या कोई भी मुअन्नस है उसके पेट में क्या है। तो ये चीज़ें जो है अल्लाह जल्ल जलालुहु ही जानते हैं। तो बहरहाल आप रहमहुल्लाह को मदीना तय्यबा से ये मोहब्बत और इंतहा की कैफियत थी कि जिसकी वजह से हज़रत ने बाहर के असवार नहीं किए। आप रहमहुल्लाह का दर्स हदीस जब से इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने मुअत्ता की तालीफ की तो उलमा दूर दराज का सफ़र तय करके इमाम की खिदमत में हाजिर होते और आपसे मुअत्ता का दर्स लेते रहे।
हत्ता कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने बराह रास्त मुअत्ता आप रहमहुल्लाह से ही सुनकर रिवायत की है। इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अस्सिक़ात में ये कहा है कि इमाम मालिक ये पहले शख्स हैं कि जिसने फ़ुक़हाए मदीना में ये बड़ा कारनामा एक सर अंजाम दिया कि रिजाल हदीस का तनक़िया और तज़किया करके उनसे रिवायत करना छोड़ दिया। कि रिजाल हदीस का तनक़िया और तज़किया करके उस शख्स से रिवायत करना छोड़ दिया जो हदीस में सिक़ा और मुअतमद नहीं थे। ये सबसे अव्वल काम है जो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने किया। यहाँ तक कि हज़रत बगैर सही हदीस के कुछ भी रिवायत नहीं करते थे। यहाँ तक कि आप रहमहुल्लाह उस शख्स से रिवायत करते जो सिक़ा फिल हदीस होने के साथ साथ तफक्कुह, दयानत और फजीलत इल्मी जैसी सिफात से भी मौसूफ हो। ऐसी सिफात के मुरक्का आदमी से, रावी से और मुहद्दिस से हज़रत रिवायत लिया करते थे। हज़रत ने चूंकि बड़ी एहतियात के साथ हदीस को पढ़ाने और जमा करने में काम लिया, पूरे हज़म और एहतियात का लिहाज रखते थे, तो इस वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक से बड़े मुहद्दिसीन आकर आपकी खिदमत में ज़ानुए तलम्मुस हुए। बल्कि आपकी इल्मी शान का ये हाल था कि बहुत से जलील क़द्र मुहद्दिसीन ने आप रहमहुल्लाह को इस पेशिन गोई का मिस्दाक ठहराया था कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। चूँकि हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जिसमें दूर दराज इलाकों से ऊँटों पर सवार होकर काफिलों की शक्ल में इल्म की तलाश में फिरते रहेंगे और उस वक्त कोई बड़ा आलिम अहले मदीना के सिवा उनको नहीं मिलेगा। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इससे मुराद इमाम मालिक रहमहुल्लाह इस हदीस का मिस्दाक जो है, क्योंकि मदीना शरीफ में उस वक्त आपसे बड़ा कोई भी आलिम नहीं था और बहुत दूर दराज से लोग हदीस सुनने के लिए आपके यहाँ आया करते थे। तो अक्सर मुहद्दिसीन ने इमाम मालिक रहमहुल्लाह को इसका मिस्दाक ठहराया है और आपकी वफ़ात 179 हिजरी मदीना मुनव्वरा में हुई। यहाँ तक कि हज़रत जो है वो जन्नतुल बक़ी में मदफून है। अल्लाह ताला हज़रत के दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए। अल्लामा अबू ज़रा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर एक शख्स ये कसम उठाए कि अगर मुअत्ता इमाम मालिक की सब अहादीस सही ना हो तो मेरी बीवी को तलाक हो, तो ये शख्स अपनी कसम में हानिस नहीं होगा। और अगर वो किसी दूसरी किताब के बारे में ये अल्फाज कह दे तो हानिस हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बहरहाल मुअत्ता इमाम मालिक जो है कदर व कीमत में और मंजिलत में बाकी कुतुब हदीस से एक अजीम शान किताब है। यहाँ तक कि बाज़ मुहद्दिसीन ने इसको सियाह सित्ता में शामिल किया है। अगरचे ये एक गैर राजिह कौल है, लेकिन बहरहाल इसके मुस्तनद होने में कोई शक नहीं है और हदीस की किताबों में से अहम तरीन एक किताब है मुअत्ता इमाम मालिक रहमहुल्लाह। मुहद्दिसीन के इस पहले दौर में एक और मुहद्दिस हैं जिनका नाम इमाम अबू यूसुफ है। पूरा नाम अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहिम बिन हबीब अंसारी है। पैदाइश आप रहमहुल्लाह की पैदाइश 113 हिजरी में कूफा में हुई। आप रहमहुल्लाह अरबी नस्ल थे। तहसील उलूम आप रहमहुल्लाह ने कूफा में इल्म हासिल किया। शुरू में आप रहमहुल्लाह बहुत गरीब थे, लेकिन इल्म से वाबस्तगी और शौक़ की बिना पर उलमा की खिदमत में हाजिर होते और उनसे इस्तिफ़ादा करते। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ने आपकी हालत देखी तो माली इमदाद फरमाने लगे। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह पहले कादी इब्न अबी लैला के शागिर्द रह चुके थे, लेकिन बाद में जब इमाम आज़म अबू हनीफा की सोबत इख्तियार की तो फिर उन्हीं के होकर रह गए। ओहदा क़ज़ा आप रहमहुल्लाह के इल्म फ़ज़ल की बिना पर मूसा बिन महदी ने आप रहमहुल्लाह को कादी बना दिया। इसके बाद खलीफा हारून रशीद ने भी आप रहमहुल्लाह को इसी मनसब पर फायज रखा। इसी तरह आप अब्बासी खिलाफत के अव्वलीन कादी करार पाए। आप रहमहुल्लाह इस्लाम में वो पहले शख्स हैं जिनका लक़ब कादी अल क़ुज़ात हुआ।